नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, लगातार आपको जागो पंच के वीडियो नहीं मिल पा रहे, इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि जागो पंच के ऊपर मुकदमों की अधिकता है, प्रेशर है, दबाव है। लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको लगातार अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए मैं वीडियो देता रहूं। और इसी संदर्भ में आज भी मैं आपके सामने बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। कृष्ण का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आज हमारे यादव समाज में कृष्ण के बिना अगर अपने अस्तित्व को सोचते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अगर कृष्ण नहीं तो हम नहीं। यही समझकर हमारे समाज में लोग अंधविश्वास और पाखंडों को ढोते चले जा रहे हैं। लेकिन यह वीडियो आपकी आंखें खोलेगा, आपको बताएगा कि कृष्ण की कथा वास्तव में कहां से ली गई है, कृष्ण की कहानी कहां से आई है, यह समझ में आएगा। कृष्ण क्या बौद्ध थे, यह भी समझ में आएगा। कृष्ण क्या हिंदू थे या वास्तव में कृष्ण बौद्ध थे। कृष्ण ने बुद्धिज्म की परंपरा का निर्वहन किया, यह सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आज मैं आपको एक जातक कथा की एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी मैं पुस्तक में पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूंगा तो आपको लगेगा कि यह यादव है और कृष्ण की बात कर रहा है। मैं यादव होने से पहले मैं एक मानव हूं, और मानव होने से पहले बुद्ध विवेक वाला एक शरीरधारी हूं। और इस बुद्ध विवेक धारण करने के बाद भी यदि मैं मूर्खता की बात करूं, अंधविश्वास और पाखंडों की बात करूं, तो मेरा मानव होना बेकार है। साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक के उन अंशों की ओर जो पुस्तक बताती है कि कृष्ण की कथा, जातक कथा में कृष्ण कौन था, कंस कौन था, और इस कहानी में कहां कहां क्या मोड़ आया, यह आपको पता चलेगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। इसलिए यह पुस्तक जो आपके सामने है, जातक कथा, उसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। और जागो पंच आपको ऐसी कहानियां ही सुनाता है जो पुस्तकों में लिखी हुई हैं। अब आप देखिए, मूल कृष्ण चरित्र 164 लिखा गया है। जातक कथा में कृष्ण के चरित्र को लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन यह पहले लिखा था। और वो कृष्ण की जो पुस्तकें आई हैं, बाद में आई हैं, उनमें लिखा गया है कि कृष्ण, ऋग्वेद में लिखा गया है कि कृष्ण की पत्नी का गर्भ इंद्र ने गिरा दिया था, मार दिया था गर्भ उनका, और कृष्ण को बुरी तरह से उनको मार दिया गया था। लेकिन यादव समुदाय को बरगलाने के लिए, उन्हें फुसलाने के लिए, उन्हें बहलाने के लिए इन्होंने महाभारत में कृष्ण के द्वारा इंद्र को हरवाकर यादवों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन वास्तव में यह कहानी क्या है, यह कहानी आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। आइए चलते हैं। उत्तरापथ में असितंजन नगर के राजा की 3 संतानें थी, और बड़े पुत्र का नाम कंस था, छोटे पुत्र का नाम उपकंस तथा पुत्री का नाम देवगर्भा था। पुत्री के जन्म पर ज्योतिषियों भविष्यवाणी की कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र कंस वंश का नाश करेगा। राजा के मरने के बाद कंस राजा हुआ, उसका भाई उपकंस राजा बना। राजा कंस ने सोचा बहन को मारने से निंदा होगी, अतः उसने उसके लिए एक खंबे वाला महल बनवाया और उसमें उसे अलग से रखा। वहां दासी नंद गोपा और उसके पति अंधक वेणु को पहरे पर बैठा दिया। उसी समय मथुरा के राजा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सागर था और छोटे पुत्र का नाम उपसागर। राजा के मरने के बाद सागर मथुरा का राजा हुआ और उसका छोटा भाई उपसागर उपराजा बना। मथुरा का उपराजा उपसागर और अतिसंतंजन का उपराजा उपकंस दोनों मित्र थे। दोनों की शिक्षा दीक्षा एक ही आचार्य कुल में एक साथ हुई थी। उपकंस अक्सर उपसागर के घर मथुरा आता रहता था। वह उपकंस की बहन देवगर्भा के प्रति
अब आसक्त हो गया। बात असितंजन राज कंस तक पहुंची। कंस ने उसका विवाह देवगर्भा से कर दिया। दोनों एक खंभे वाले महल में रहने लगे। महल की पहरेदारी पर पहले से ही दासी नंदगोपा और उसका पति अंधकवेणु नियुक्त थे। अब आप यहाँ कहानी पर दोनों को कहानियों को मिला सकते हैं। वहां कहानी क्या कह रही है? वहां कहानी कह रही है देवकी थी और वहां पर देवकी के पति थे। और यहां पर कहानी क्या कह रही है कि वहां पर नाम बदल जा रहा है। यहां वहां देवकी हो जा रही है, यहां देवगर्भा हो जा रही है। लेकिन शादी किसकी हो रही है? वहां कंस के ही रिश्तेदार की बहन की शादी हो रही है। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि कहानी को कहां से लिया गया है। क्या ये कहानी झूठी है या वो कहानी झूठी है? लेकिन जातक कथाएं जो हैं वह बुद्धिज्म की वो कहानियां हैं जो भारत के इतिहास का वर्णन करती हैं। भारत की जो बुद्धिज्म के लोग थे उन कहानियों के बारे में बताती हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं कि कृष्ण का बुद्धिज्म से कितना बड़ा नाता है और ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको। आइए चलते हैं आगे। एक दिन देवगर्भा के गर्भ ठहरने की खबर असितंजन राजकंस को मालूम पड़ी। उसने सोचा बहन को नहीं मार सकते। यदि वह पुत्री को जन्म देगी तो उस संतान को भी नहीं मारेंगे, किंतु यदि उसने पुत्र को जन्म दिया तो उसका वध कर देंगे, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार इसकी कोख से जन्म लेना वाला पुत्र ही कंस वंश का नाश का कारण बनेगा। 9 महीने बाद देवगर्भा ने एक पुत्री को जन्म दिया और भाइयों ने उसका नाम अंजन देवी रखा। और देवगर्भा और उसके पति उपसागर को खंभे वाले महल से निकालकर दोनों को गोहमान भोग गांव, जिसे गोवर्धन गांव कहते हैं, दे दिया। देवगर्भा और उसका पति उपसागर वहां रहने लगे। दासी नंदगोपा और उसका पति अंधकवेणु को ही उनकी सेवा में वहां रख दिया। गोहमान गांव में रहते हुए देवगर्भा, यानी जो गोवर्धन गांव था, वहां रहते हुए देवगर्भा को फिर गर्भ ठहर गया। दासी नंदगोपा को भी उसी दिन गर्भ ठहरा। 9 महीने बाद एक ही दिन देवगर्भा ने एक श्याम वर्ण पुत्र को जन्म दिया। किसने? देवगर्भा ने श्याम वर्ण माने कृष्णवर्ण, जो कृष्ण वर्ण होता है, मतलब सांवले रंग का, इस तरह का एक बच्चा जन्म दिया। और दासी नंदगोपा ने पुत्री को जन्म दिया। देवगर्भा ने पुत्र के मारे जाने के डर से पुत्र को छिपाकर दासी नंदगोपा के पास भिजवा दिया और उसकी पुत्री अपने पास मंगवा ली। शिशु जन्म की बात कंस बंधुओं को बताई गई। उन्होंने पूछा पुत्र हुआ या पुत्री। अब यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, कहानी वही है बिल्कुल। वहां भी बच्चे अदल बदल जाते हैं और यहां भी बच्चे अदल बदल गए हैं। और कहानी का पूरा मूल वही चल रहा है कि यहां से इस छोटी सी 2 पन्ने की जातक कथा को ले जाकर उन्होंने वहां खींचकर कितना बड़ा कर दिया है। सच्चाई यहां से पता लगती है। फिर लिखा, उन्होंने पूछा पुत्र हुआ या पुत्री, तो बोले पुत्री, पालन करो। ऐसा कहकर दोनों भाई कंस और उत्कंस संतुष्ट हो गए। क्या जरूरत है मारने की, जब पुत्री हुई है तो। फिर आगे इस प्रकार देवगर्भा ने क्रमशः 10 पुत्रों को जन्म दिया। दासी नंदगोपा ने 10 पुत्रियों को। पुत्रों का पालन पोषण नंदगोपा और अंधकवेणु मिलकर करने लगे और पुत्रियों का देवगर्भा और उपसागर। इस भेद को कोई नहीं जानता था। और वहां कौन कर रहा था? नंद कर रहा था। हैं? तो कहानी में कैसे ट्विस्ट लाया गया, नाम बदले गए हैं, कहानी वही है। तो समझना होगा कि आखिर ये हमें बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। आगे चलिए। देवगर्भा के श्याम वर्ण ज्येष्ठ पुत्र का नाम कृष्ण वासुदेव, दूसरे का बलदेव, तीसरे का चंद्रदेव, चौथे का सूर्यदेव, 5वें का अग्निदेव, 6ठे का वरुण देव, 7वें का अर्जुन, 8वें का प्रद्युम्न, 9वें का घत पंडित और 10वें का अंकुर नाम रखा गया। वे सभी अंधकवेणु दासपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंधकवेणु दासपुत्र के नाम से
प्रसिद्ध हुए। अब इनमें से मोस्टली नाम आपको पता लग रहे होंगे। कैसे पता लग रहे होंगे? सूर्यदेव, फिर चंद्रदेव, फिर बलदेव, वासुदेव, सारे तो वही नाम आ रहे हैं। तो छिपाया क्या गया है? छिपाया गया है ये कि उसे उन्होंने पकड़ के अलौकिक कर दिया है, अवतारिक कर दिया है और उसे एक जाति विशेष से ऐसा जोड़ दिया है कि वह जाति विशेष के लोग भावनाओं में बहकर, आस्था में डूबकर आज उनके साथ दास्ता का जीवन बिताने लग गए हैं। यही उनकी मंशा थी और कहानी थी जातक कथा की। लेकिन आगे चलते हैं, देखते हैं कहानी कितनी मजेदार है। और देखिए, अब यहां पर सारे सूर्यदेव, अर्जुन, ये सारे तो आ चुके, लेकिन अब बड़े होकर वे सभी 10 भाई नगर में लूटपाट करने लगे। असितंजन नगरवासियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने अंधक वेणु को बुलाकर धमकाया, अपने पुत्रों को संभाल कर रखो वरना अच्छा नहीं होगा। अंधक वेणु साधारण दास था। उसने मृत्यु से भयभीत होकर अभयदान की याचना की और कहा, महाराज ये मेरे पुत्र नहीं हैं, देवगर्भा और उपसागर के पुत्र हैं। अब यहां पर उन्होंने रहस्य खोल दिया। यह सुनते ही असितंजन राजकंस डर गया। उसे ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद आई। उसने अपने अमात्यों को बुलाया और कहा, इन्हें किस उपाय से पकड़ा जाए। अमात्यों ने राजा को सलाह दी, देव ये सभी मल्ल हैं, कठोर स्वभाव के हैं, शक्ति युक्त हैं। हमारे पास भी 2 अजय मल्ल हैं, उनसे इनकी कुश्ती करवाकर इन्हें मरवाया जाए। अब आप समझ सकते हैं, देख लीजिए कहानी क्या है। और फिर अमात्यों ने जो सलाह दी थी, राजा ने उसे मान लिया। कुश्ती मंडप बनवाकर अखाड़ा तैयार करवाया गया। कुश्ती हुई, मल्ल युद्ध हुआ। नगरवासी अब तमाशा देख रहे थे। बलदेव ने दोनों मल्लों को जमीन पर पीठ पटक पटक कर अखाड़े से बाहर फेंक दिया। यह देखकर राजा स्वयं उठा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दुष्ट दासपुत्रों को पकड़ो, ये कहीं जाने ना पाएं। उस समय कृष्ण वासुदेव ने अपना चक्र घुमाया, यानी जो सुदर्शन चक्र की बात आती है, सुदर्शन चक्र घुमाया। उससे कंस और उपकंस दोनों भाइयों के सिर कटकर गिर गए। नगरवासी भयभीत होकर वासुदेव के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, देव हमारी रक्षा करो। अब आप यहाँ पे कहानी को देख सकते हैं कि वही कहानी जो वहां पर एक लंबे पोथन्ने में लिखी गई है, जो 2 पन्ने में आ गई है, वहां बड़े पोथन्ने में लिखी गई है। यह आपको कैसे गुमराह करती है। वो जातक कथा जो बुद्धिज्मों की जातक कथा है, उस जातक कथा को कैसे उन्होंने कथा को रिलेट कर दिया एक जाति विशेष के लोगों से के लिए, जो उस जाति विशेष के लोग अपने आप को वही समझने लगे। इस प्रकार भविष्यवाणी को सत्य करते हुए देवगर्भा के ज्येष्ठ पुत्र ने कंस वंश का नाश कर दिया। उन्होंने कंस के असितंजन नगर पर अधिकार कर लिया। अपने माता पिता का वहां का राज्य लेने युद्ध विजय के लिए निकल पड़े। क्रमशः विजय करते हुए वे द्वारवती यानी द्वारिका नगर पहुंचे। वह नगर समुद्र के बीच एक द्वीप में बसा हुआ था। कठिन युद्ध कौशल से उन्होंने नगर पर विजय प्राप्त की। द्वारवती यानी द्वारिका नगर को 10 हिस्सों में बांटकर 10 भाई वहां के राजा बन बैठे और इसके बाद द्वारवती नगरी जम्बूद्वीप में सबसे संपन्न नगरी बन गई। जम्बूद्वीप आप समझ सकते हैं, जम्बूद्वीप इसी भारत का ही प्राचीन नाम है। एक दिन सभी राजा जल क्रीड़ा करने नदी के मुख द्वार पर पहुंचे। नदी के तट पर मंडप बनाया गया। जल क्रीड़ा करके सबने खूब आमोद प्रमोद किया, स्वादिष्ट भोजन किए और वहां खेल ही खेल में उनमें झगड़ा हो गया और आपस में मारपीट होने लगी। एक दूसरे पर शस्त्रों से हमला होने लगा और परस्पर लड़ते लड़ते विनाश को प्राप्त हुए। उनको नष्ट होते देख वासुदेव, बलदेव, बहन अंजन देवी और पुरोहित चारों जने एक रथ पर सवार होकर वहां से भाग निकले। बाकी सभी मारे गए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कहानी वही है। वहां भी
कृष्ण के जितने भी वंशी थे, साथी थे, सभी आपस में लड़ मरे। ये महाभारत में लिखा गया है, ये कोई झूठ नहीं है। और इस जातक कथा की कहानी में भी लिखा गया है। तो ये कहानी आपको क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है, समझने का प्रयास करिए कि कैसे जातक कथा को खींचकर बड़ा पोथन्ना तैयार किया गया है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, जब वे रथ पर चढ़कर भाग रहे थे तो एक बलशाली यक्ष मल्ल का भेष बनाकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने ललकारा, मुझसे कुश्ती लड़े बिना तुम यहां से नहीं गुजर सकती। फिर बलदेव ने उसे देखकर वासुदेव से कहा, भाई मैं इसके साथ क्या लड़ूंगा। यक्ष गरजता थापी मारता आगे बढ़ा। उसने बलदेव का रथ से पकड़ नीचे गिराया और उसे मूली की तरह खा गया। कृष्ण यानी वासुदेव अपनी बहन अंजना देवी और पुरोहित को साथ ले सारी रात चलकर सूर्योदय होने पर एक दूरस्थ गांव पहुंचे। रात भर चलने के कारण वे काफी थक चुके थे। बहन और पुरोहित भोजन की व्यवस्था करने के लिए गांव की तरफ निकले। कृष्ण वासुदेव एक चादर ओढ़कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। एक शिकारी ने समझा कि पेड़ के नीचे कोई सूअर बैठा है। उसने अपना बाण चलाया, बाण पांव में लगा। वासुदेव ने कराहते हुए कहा, मुझे किसने जख्मी किया। मनुष्य वाणी सुनकर वह डर गया। वासुदेव से कहा, तात डरो मत, मेरे जख्म पर पट्टी बांध। उसने पट्टी बांधी और चला गया। भोजन लेके आने से पूर्व ही कृष्ण वासुदेव ने तीव्र वेदना के कारण प्राण त्याग दिए। पुरोहित ने उसका अंतिम संस्कार किया और अपने घर लौट आया। इस प्रकार अंजना देवी को छोड़ से सभी विनाश को प्राप्त हुए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब आप कहानी को गौर से सुन रहे होंगे और इस कहानी में कैसे पूरी वही कहानी जो महाभारत में लिखी गई है इस जातक कथा में दी गई है, या इस जातक कथा की कहानी को खींचकर महाभारत में बड़ा किया गया है। ये सोचने का विषय है। जबकि जातक कथाएं ये सिद्ध करती हैं बुद्धिज्म के उन पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के द्वारा ये बनाई गई कहानियां अपने समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये समझना हमें होगा। ये अगर हम इन्हीं कहानियों को किसी पंडित पुरोहित के मुंह से जब सुनते हैं तो लगता है ये डिवाइन है, अलौकिक है और अवतारिक है, और यहाँ पर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और दिमाग भी बंद हो जाता है कि ईश्वर पर सवाल कैसे किया जाए। सवाल तो बनता है, ईश्वर पर सवाल कौन कर सकता है। और जहाँ ईश्वर की बात है वहाँ पर हमें ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ों से डरा धमकाकर आपके बुद्धि विवेक पर पर्दा डाल दिया जाता है। तो साथियों, आप सभी अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों और जातक कथाओं को पढ़ें। जातक कथाओं से ही अधिकतर आपकी कहानियां जो अंधविश्वास और पाखंड में परोसी गई हैं वो यहीं से ली गई हैं। तो साथियों, आज की कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाने का भी काम करें, यानी शेयर करें, जिससे हमें मजबूती मिल सके और आपको ऐसी कहानियों को हम और ज्यादा से ज्यादा दे सकें। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।